नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आपके लिए राजस्थान की तरफ से RCDF यानी कि जिसको हम राजस्थान डेयरी विभाग कहते हैं, वहाँ से वैकेंसी निकल के आ रही है। और कुल मिलाकर के ऑल ओवर देखा जाए तो सभी के लिए यहाँ पर पोस्टें हैं, लेकिन पोस्टें वैकेंसी कुछ कम है। तो आइए, एक हमारे पास ब्रीफ एडवर्टीजमेंट है जिसको हम संक्षिप्त नोटिफिकेशन कह सकते हैं, और ये है आपका राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से इसको निकाला गया है। तो आइए देखते हैं जो RCDF है, इस डिपार्टमेंट में किन किन को मौका मिल रहा है सरकारी नौकरी करने का। और ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये 10 दिसंबर 2024 का है। थोड़ा सा मैं लेट हूँ, लेकिन चीज़ों को डिटेल से क्लियर करूँगा, तो सो इस सेशन में कंप्लीट बने रहिएगा। ये हमारी नोटिफिकेशन है, इसमें बोला जा रहा है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान, है ना, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, है ना, RCDF यानी कि डेयरी फेडरेशन में आप लोगों के लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी का दोस्तों नोटिफिकेशन आया हुआ है। और ये जिला दुर्ग, है ना, जैसे कि ये स्टेट लेवल की वैकेंसी है, और इसमें जिला वाइज जिला जो भी डेयरी फेडरेशन होगा वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, वहाँ पर आपको नौकरी मिलेगी। तो ये रहा टोटल डिटेल्स। यहाँ से आप देखिएगा, जैसे कि टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये देखिए 34 पोस्ट है और बाकी नीचे भी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो जनरल मैनेजर के लिए भी वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तमाम सारी यहाँ पर पोस्टें हैं। लेकिन जो मैं डिटेल से बात करने जा रहा हूँ वो मैं ITI डिपार्टमेंट के जो वैकेंसियाँ हैं उस पर मैं डिटेल से बात करूँगा। तो हमारे साथ जैसा कि जो छात्र भी कनेक्टेड हैं वो छात्र हैं दोस्तों ज़्यादातर ITI वाले। तो पहले मैं वेल्डर को लेके चलूँ तो वेल्डर के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो हमारे इस चैनल पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या है वो इलेक्ट्रीशियन की है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 7 वैकेंसी है। बॉयलर ऑपरेटर सेकेंड, इसके लिए 10 वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए बॉयलर ऑपरेटर सेकेंड जो दिया है पोस्ट, इसमें बहुत कम इस ब्रांच से छात्र ITI करते हैं, फिर भी यहाँ पर 10 वैकेंसी आपके लिए है। फीटर के लिए अगर मैं देखूं तो 5 पोस्टें हैं, बाकी RAC रेफ्रिजरेटर ऑपरेशन के लिए 12 है, बॉयलर ऑपरेशन फर्स्ट के लिए 2 है, LSS के लिए है 5, है ना, डेयरी टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर 14 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से 505 टोटल वैकेंसियों को अगर हम इंक्लूड कर दें तो 505 पोस्ट हो जाती हैं, और इतने पोस्ट पर ये वैकेंसी को रिलीज किया गया है। यहाँ पर देखिए हेल्पर डेयरी वर्क्स के लिए 87 पोस्ट है ना, क्लास 4th प्यून के लिए 6 पोस्ट है। अब आपके लिए जो एक सवाल आपके मन में जो जागृत हो रही होगी कि इसमें अदर क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। तो क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊं कि क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं पास, है ना, इसमें 10वीं पास प्लस रिलेवेंट ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, है ना, इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये होना चाहिए। आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? देखिए, इसमें जो आप लोग को और भी चीज़ें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनका वेबसाइट है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं, है ना, ये इनका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर विजिट कीजिएगा। लेकिन अब चीज़ों को अगर मैं और डिटेल से क्लियर कराना चाहूँ दोस्तों, तो जो 2021 में नोटिफिकेशन आया था इस डिपार्टमेंट का, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपका क्लियर करा सकता हूँ, जैसे कि ग्रेड पे, है ना, उम्र सीमा कितना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया था, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो देखिए, ये वर्ष 2021 का नोटिफिकेशन है। अब मैं इसको डायरेक्ट ले चलता हूं आपको इलेक्ट्रीशियन का जो ग्रेड पे है, इसमें वो कितना ग्रेड पे है उसको दिखाने के लिए, है ना। तो ये पेज, ये जो आपका नोटिफिकेशन है बहुत लंबी चौड़ी नोटिफिकेशन है ना। अभी फुल नोटिफिकेशन इसका भी नहीं आया हुआ है, बट जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं उसको भी आपके सामने जरूर पेश करूंगा। चलिए दिखाता हूं आपको ग्रेड पे इलेक्ट्रीशियन का, ये है वेल्डर का। देखिएगा यहां पर है वेल्डर का ग्रेड पे कितना है, 2800 रुपए। 2800 रुपए जो ग्रेड पे है दोस्तों, ये लेवल 7 या 8, है ना, लेवल 8 के अकॉर्डिंग आएगी, लेवल 8 के अकॉर्डिंग ये रखा जाता है। तो वेल्डर का हो गया 2800, है ना। इसी प्रकार से आपको मैं इलेक्ट्रीशियन का भी दिखाना चाहूँगा, इलेक्ट्रीशियन का भी 2800 है। तो ग्रेड पे 2800 अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपको फॉर्म को तो अप्लाई कर देना चाहिए। क्लियर?
बाकी और चीज़ें हैं यहाँ पर, उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जैसे एज लिमिट वगैरह है ना, वो कितना इसमें मांगा गया है। तो एज लिमिट का आप देखिए, फीस थोड़ा सा देखिएगा, है ना। फीस मुझे लगता है कि पिछले के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फीस देना होगा फॉर्म अप्लाई करने का। जैसे कि जनरल के कैंडिडेट है और क्रिमिलेयर है ना, बीसी और एमबीसी, इनको 1200 रुपये देना है। बाकी एसटी एससी नॉन क्रिमिलेयर ईडब्ल्यूएस और एमबीसी है ना, डिसेबल कैंडिडेट ऑफ राजस्थान के दिव्यांग जो है उनको 600 रुपये देना होगा। तो अब तो एमपी में भी इतना ही फीस रखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का यूपीपीसीएल में आ रहा है, वहां पर भी इतना रखा जा रहा है। अब डेयरी विभाग का भी यहाँ पर इतना ही रखा जा रहा है। क्लियर है। चलिए, पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था फॉर्म अप्लाई करने का डेट था 29 से 26, यानी कि 1 महीने से भी कम समय आपको यहाँ पर दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन को मैं जरूर आपके सामने दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, ताकि आपका जो आपके मन में जो भी अगर दुविधा चल रही होगी वो चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। ये है इंजीनियर के लिए और ये भी नहीं है। मैं इलेक्ट्रीशियन का दिखाऊंगा आपको, आप देखिएगा। इलेक्ट्रीशियन का 10वीं प्लस ITI आपसे मांगा गया है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। एम सिविल असिस्टेंट मैनेजर के लिए हो गया, असिस्टेंट डेयरी के लिए हो गया, बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट के लिए हो गया, है ना। ये सिविल के लिए लैब असिस्टेंट, डेयरी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन। यहाँ से देखिए, ये रहा इलेक्ट्रीशियन के लिए। ITI इलेक्ट्रिकल विथ 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी चाहिए, प्लस 10वीं प्लस ITI, है ना, 10वीं प्लस ITI। और एज जो है दोस्तों ये 18 से 28 रखा गया है ना। मैं एज भी आपको यहाँ से क्लियर कराना चाहूँगा, 18 से 28 है, प्लस उसमें रिलैक्सेशन भी आपको अलग से दिया जाएगा, और रिलैक्सेशन भी इसी में ऐड हो जाएगी, है ना। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है ये आपका नोटिफिकेशन। ये रहा देखिए एज लिमिट, है ना। एज लिमिट है 21 से 40 साल तक। कितना है एज लिमिट? 21 से 40 साल तक। बाकी जो ST SC OBC है ना, MBS ये जो है, और राजस्थान स्टेट के जो MBC मेल कैंडिडेट है उनको 5 साल का, और ST SC इनको 10 साल का, है ना। फीमेल कैंडिडेट है इन सभी को 10 साल का, और जनरल एंड EWS के जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 5 साल का यहाँ पर छूटें दी जा रही है। तो एज क्राइटेरिया बहुत ही बढ़िया है इनका, बहुत ही शानदार है एज क्राइटेरिया। क्लियर। और योग्यता हो गया। सिलेबस वगैरह देखिए, ये अपने ऑफिशियल साइट पर जब डालेंगे तो हम वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे, है ना। तो ये रहा दोस्तों आपके लिए टोटल डिटेल्स। और ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम देने बहुत दूर जाना पड़ेगा, आपका अपना राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ही आपका यहाँ पर एग्जाम होने जा रहा है। जैसे कि सेंटर रहेगी, जैसे जयपुर हो गया, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, शिखर, है ना। यहीं पर गंगानगर हो गया और उदयपुर, यही आपके स्टेट के अंदर ही आपका एग्जाम होगा, बहुत ज़्यादा दूर भी आपको नहीं जाना होगा, है ना। ग्रेड पे अगर आप यहाँ से देखें तो टोटल देख पाएंगे ग्रेड पे, सभी का ग्रेड पे। इलेक्ट्रीशियन का 2800 है ना, इलेक्ट्रीशियन का ग्रेड पे 2800 है। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई हुई है, तो आप फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, है ना। चलिए, अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा उसका भी सेशन मैं आपको दूंगा, और थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द इसका फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को अपने साथियों तक साझा जरूर करिएगा और सेशन को एक लाइक कीजिएगा। बाकी दिल से दिल तक के इस सेशन में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, और जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।